About the hatchery component. Hatchery is a place where from the fertilized egg the young larvae they come out, they hatch. हैचरी का मतलब होता है स्फोटन। तो हैचरी पॉन्ड के लिए कई सारी कंपोनेंट्स, कई सारी सुविधाएं होनी चाहिए। पहला, बिल्डिंग। एक हमें ऐसी बिल्डिंग की आवश्यकता होती है टू हाउस लार्वल रियरिंग स्पेस। जब अंडों में से लार्वा बाहर आता है तो उसको हम बोलते हैं हैचिंग पॉन्ड। फिर उसके बाद लार्वे को हम रियरिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे हम उसका पालन करते हैं। फिर उसके बाद हम उसे नर्सरी पॉन्ड में ट्रांसफ़र करते हैं और नर्सरी पॉन्ड के बाद फिर हम उन्हें स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर डालते हैं। तो हमारे पास एक बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें हम इन सभी पॉन्ड्स का निर्माण कर सकें। जैसे कि हैच टैंक होना चाहिए हमारे पास जिसकी क्षमता 1000 लीटर के लगभग है। फिर रियरिंग टैंक होना चाहिए। उसके बाद होल्डिंग टैंक चाहिए होता है जहाँ पर हम हमारे ब्रूड को रखते हैं। ब्रूड यानी अंडे से एक समय पर निकलने वाले लार्वे। फिर हम उन्हें नर्सरी टैंक में स्थानांतरित करते हैं। तो हमारे पास नर्सरी टैंक होना चाहिए जिसकी क्षमता लगभग 5000 लीटर होती है फॉर पोस्ट लार्वा। जो बाहर लार्वे निकलते हैं, ये वाला जो पॉन्ड या टैंक है ये ऑप्शनल हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास फ्रेश वाटर स्टोरेज टैंक हमें चाहिए होता है जहाँ पर हम ताज़ा पानी स्टोर करते हैं। सॉल्ट वाटर स्टोरेज टैंक हमें चाहिए जहाँ पर हम समुद्र का पानी स्टोर करते हैं। हमें ब्रैकिश वाटर या एस्चुरीन वाटर बनाने के लिए एक टैंक चाहिए जहाँ पर हम ये दोनों पानी को मिक्स करते हैं। हमारे पास पानी को पंप करने के लिए वाटर पंप अवेलेबल होना चाहिए। हमारे पास प्लास्टिक के बकेट्स होने चाहिए, कंटेनर्स होने चाहिए। हमारे पास वो इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिनसे हम हमारे प्रॉन को पैकेज करें और ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। हमारे पास प्रॉन को खिलाने के लिए उनका फीड होना चाहिए। केमिकल्स होने चाहिए जिनमें कि डिसइंफेक्टेंट, विटामिन्स आदि आते हैं। पानी को सॉफ्ट करने के लिए सॉफ्टनर आते हैं, कार्बोनेट्स वगैरह आते हैं जिससे हम ऑप्टिमम वाटर कंडीशन हम बनाए रखें। पॉन्ड्स हमें चाहिए जहाँ पर हम रियर करते हैं और हमारे एडल्ट प्रॉन्स को मेंटेन करते हैं उनमें ब्रीडिंग करवाने के लिए, उनमें प्रजनन करवाने के लिए। मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास फर्टिलाइज पॉन्ड्स होने चाहिए प्रायर टू स्टॉकिंग। फीड हमारे पास गुड क्वालिटी का होना चाहिए। हमारे पास पानी में ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर बनाए रखने के लिए एरिएशन की सुविधा होनी चाहिए। हार्वेस्ट का मतलब होता है वो समय जब हमें हमारे प्रॉन्स प्राप्त होते हैं। ये समय अक्टूबर मंथ का होता है और इसको करने के लिए हम हमारे पॉन्ड्स को बाहर निकालते हैं और फिर हम उन्हें मार्केट में बेचते हैं या हम उनको सुखाने के बाद स्टोर कर देते हैं। जब हम प्रॉन की हार्वेस्टिंग रिवर और पॉन्ड में करते हैं तो इस प्रकार के नेट हम बनाते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो यील्ड हमने या जो प्रोडक्ट हमने प्राप्त की है अब उसको हम प्राप्त कर हम उसको बेचते हैं। जैसे फसल को काटते हैं उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से प्रॉन को भी हम हार्वेस्ट करते हैं। ब्रूड यानी अंडे से निकलने वाले जो यंग वन होते हैं उसको हम ब्रूड कहते हैं और उसका संग्रह हमारे पास होना चाहिए। The adult male and female prawn chosen for breeding are called brood stock. On average, 500 to 1000 prawns are needed to be kept as a brood stock. Brood stock क्योंकि ये जो adult male और female हैं इनके द्वारा ही हमें अंडे प्राप्त होते हैं। Buried female 10 to 12 centimeter long usually carries about 10,000 to 30,000 egg each and 40 gram female carries 35 gram males.
Broodstock are usually reared in ponds, starting with an initial stocking density of 4 to 5 pl per meter square of pond area and reducing to 2 per meter square at adult size. फ्रेश वाटर पॉन्ड ब्रीडर, ये मेल और फीमेल प्रॉन्स हैं जिनके द्वारा हमें अंडे की प्राप्ति होती है. The post larvae grow to maturity within 4 to 7 months in fresh water. Post larvae grow to maturity depends on the temperature, food and environmental condition. The maturity stage of female and male can be determined by external examination of the ovaries and testes. जो परिपक्व मेल और फीमेल होते हैं उनको बाह्य परीक्षण द्वारा हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि वो मैच्योर हैं या नहीं. Feeding broodstock. An example of a pellet feed formulated for broodstock feeding should roughly contain 40% protein, 10% fat, 33% carbohydrate, 9% ash, 8% fiber, 4.3 kilocalories of gross energy. जो हम ब्रूड स्टॉक को खाना खिलाते हैं उनका फॉर्मुलेटेड फूड के अंदर ये कॉम्पोजिशन होना चाहिए. हैच टैंक मैनेजमेंट. Buried female ready for spawning should not be disturbed and should be kept secluded in a hatch tank. फीमेल्स जो कि अंडे देने के लिए तैयार हैं उनको हैच टैंक में तैयार रखा जाता है. Start with 500 liter fresh water in 1000 liter hatch tank and stock a maximum of 3 to 4 buried female. Keep the temperature at about 25 to 30 degrees centigrade, pH 7 to 7.3 until the eggs hatch. Tank water should be kept clean and free of dirt and debris यानी कि जो कचरा होता है through regular water change and bottom siphoning. हैच टैंक के अंदर फीमेल्स जिनके पास फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उन अंडों में से यंग या लार्वे जो है प्रॉन के वो बाहर निकलते हैं और जिस टैंक में फीमेल्स को रखा जाता है अंडों के स्फोटन के लिए वो हैच टैंक कहलाता है. फैक्टर्स एनकरेजिंग प्रॉन फार्मिंग एक्सपेंशन. ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें एनकरेज करना चाहिए जिससे कि प्रॉन फार्मिंग का विस्तार हो पाए. कंपैटिबल विद एग्रीकल्चर. जब हम प्रॉन फार्मिंग कर रहे हैं तो वो हमारी खेती बाड़ी के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए. स्मॉल फार्मर्स कैन प्रैक्टिस इन देयर ओन लैंड. छोटे जो किसान हैं वो अपनी खेती की ज़मीन है उसके आसपास इसका एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं. नो इंटरफियरेंस विद मैनग्रूव और एनवायरनमेंट. पर्यावरण के द्वारा कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जो कि अनफेवरेबल हो. Can be normally grown in salinity up to 8 ppt. Large suitable areas all over the country. हमारे देश में कई जो खेतीहर हैं किसान हैं उनके पास खाली ज़मीन होती है जहाँ पर इस प्रकार की जो प्रॉन फार्मिंग है वो की जा सकती है. प्रॉन फार्मिंग reduces poverty. More than 80% of the farm less an acre and handled by small farmers. ये क्योंकि छोटे किसानों के द्वारा इस प्रकार की फार्मिंग की जा सकती है क्योंकि छोटे किसान के पास कम ज़मीन होती है. इस कम ज़मीन में कम लागत पर प्रॉन फार्मिंग की जा सकती है. Large number of monocrop low yielding paddies now converted into farm producing high priced prawn and fish in rotation with paddy.
जहाँ पर चावल की खेती की जाती है वहाँ पानी अवेलेबल होता है, उस स्थान पर प्रॉन फार्मिंग की जा सकती है और फिश फार्मिंग की जा सकती है। Pond embankments grow vegetable and fruit, fetching extra income and providing better nutrition. जहाँ पर प्रॉन की खेती की जाती है वहाँ का जो निकासित पानी है उसमें कई सारे पोषण होते हैं जिसको कि हम हमारे खेत में डाल सकते हैं, जिससे हमारी वेजिटेबल्स और जो भी खेत में प्रोडक्ट हम उगा रहे हैं वो उचित पोषण उन्हें प्राप्त होता है और वो अच्छे से ग्रो करते हैं। Current problems: culture mostly dependent on rainwater, no assured perennial water supply or drainage network. कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं कि पानी की सप्लाई में हमें दिक्कत आती है। अवेलेबल कमर्शियल फीड आर आइदर इनएडिक्वेट क्वालिटी और टू एक्सपेंसिव। जो एक्स्ट्रा फीड प्रॉन्स को दिया जाता है कई बार उनमें पोषण या तो नहीं होते हैं, पुअर क्वालिटी का होता है, या अच्छी क्वालिटी का फूड बहुत महंगा होता है। पुअर नर्सरी प्रैक्टिसेस, क्योंकि फार्मर्स इतने अत्यधिक पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उन्हें कई बार नर्सरी को किस प्रकार से मेंटेन करना है वो उनको समझ नहीं आता है। डिक्लाइनिंग वाइल्ड ब्रूड